हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है एग्जामिनेशन के ऊपर और जो एकेडमिक कैलेंडर यूजीसी ने जारी किया है 2021-22 के लिए, उसमें हम इसमें देखेंगे। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले बोला है यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक जुलाई 2021। तो पॉइंट नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन बोलता है कि इसमें सारी चीज़ें जो पेंडेमिक 2019 की है वो ध्यान में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जो एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने ध्यान में रखी हैं। तो उसको ध्यान में रखते ही ये इन्होंने एडमिशन का जो प्रोसेस है वो निकाला है। अब एग्ज़ाम कैसे होंगे आगे। The provisions as contained in the guideline issued earlier mentioned above shall be the current academic session 2020-21। 2020-21 का जो करंट सेशन है उसके लिए क्या बोला इन्होंने बोला है टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन बी कंपल्सरी कंडक्टेड इन ऑफलाइन पेन पेपर ऑनलाइन ब्लेंडेड ऑफलाइन मोड नॉट लेटर देन 31 अगस्त 2021 फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल गाइडलाइन रिलेटेड टू कोविड-19। अब इन्होंने ये कहा है जिन बच्चों के एग्ज़ाम सेमेस्टर टर्मिनल हो गए थे या जिनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं 2020-21 में, उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के 31 अगस्त से पहले पहले कंडक्ट करा लेने हैं। और किसको ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल जो कोविड-19 का उसको ध्यान में रखते हुए। प्रोटोकॉल कोविड-19 का क्या कहता है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र रखना है, बच्चों के बीच में डिस्टेंस 2 गज़ की दूरी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराने हैं। तो इसमें यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि 31 अगस्त से पहले पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फाइनल ईयर के यूजी पीजी के एग्ज़ाम थे वो सारे कंडक्ट उनको कराने पड़ेंगे। ठीक है जी, वो ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के करा सकते हैं। अब एकेडमिक कैलेंडर की बात आती है, नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक कैलेंडर किस तरह से रहेगा। तो इन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था हायर एजुकेशन के लेके, उसके हिसाब से पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इससे पॉइंट नंबर 1 के ऊपर क्या कहता है, इन एडिशन द फॉलोइंग गाइडलाइन शैल ऑल्सो अप्लाई रिगार्डिंग द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन सिस्टम। जो बच्चे +2 के बाद अंडर ग्रेजुएट में बीए वगैरह में कोर्सेज में जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज में एडमिशन लेंगे वो, एंड उसके अलावा जो बच्चे पीजी में मास्टर डिग्री में एडमिशन लेंगे उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 22 जून को। सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए बोला था, अटॉर्नी जनरल ने ये बोला था। अब ये कहते हैं कि जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड के अलावा जितने सीबीएसई है, आईसीएसई है, और ये जितने भी बोर्ड टोटल मिला के अपना रिजल्ट निकाल देंगे 31 जुलाई से पहले पहले। तो 31 जुलाई से पहले आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है एडमिशन टू बी फर्स्ट ईयर कोर्स फॉर द सेशन 21-22 शैल बी कंप्लीटेड नॉट लेटर देन 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 से पहले आपको सारे एडमिशन हो जाने हैं। 1 अक्टूबर तक सब जगह क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, यूजी की भी पीजी की भी। अगर इससे पहले करा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे कुछ सीट वगैरह बच जाती है उनके एडमिशन 31 अक्टूबर के बाद नहीं होंगे, 31 अक्टूबर तक उनके भी एडमिशन करा लोगे आप। ठीक है जी। फिर बोलता है ये पॉइंट नंबर 3 में, एकेडमिक सेशन विल बी कमेंस लेटेस्ट October 1, 2021 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड ईयर। जो यूजी पीजी में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनका सेमेस्टर शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। किसी का पहले भी शुरू हो सकता है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे। अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शैल बी द कैलेंडर 2020-21। जो 21-22 का जो कैलेंडर कुछ इस तरह से रहेगा। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेंगे, जो यूजी में एडमिशन लेंगे, ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेंगे, उनके लिए ये है कि 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक, यानी 15 दिन के अंदर अंदर सब बच्चों के रिजल्ट आ जाने चाहिए। जितने भी बोर्ड हैं सारे रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है जी। फिर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ब्लेंडेड मोड में 30/9 तक पूरी हो जानी चाहिए। ऑनलाइन एडमिशन होना, ऑफलाइन एडमिशन होना या दोनों को मिला के होना है तो उन सब वो प्रोसेस आपकी 30 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए।
क्लासेज जितनी जल्दी हो सके सेमेस्टर की ईयर की वो शुरू करा देंगे, ऑनलाइन कराएं ऑफलाइन कराएं वो कॉलेज के ऊपर है। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट जो फ्रेशर जो बच्चे होंगे फर्स्ट ईयर के, उनकी 1 अक्टूबर से क्लासेज हर हाल में शुरू होनी चाहिए। फिर उनके लिए ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है, सेमेस्टर का ब्रेक भी है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और एग्जामिनेशन किस तरह से कराना है, सेमेस्टर ब्रेक किस तरह से होगा, सेमेस्टर ब्रेक का एंड किस तरह से होगा। लेकिन हर हाल में जो सेमेस्टर का जो एंड होना है, ईयर का जो एंड होना है, वो 31/7/2022 तक होना है। 31/7/2022 तक ईयर का सेमेस्टर का एंड होगा, ठीक है जी। जो बच्चे ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनका भी एंड हो जाएगा, सेमेस्टर का हो सकता है 2 सेमेस्टर भी करा लें। लेकिन जो नेक्स्ट जो सेशन शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन का शुरू का मतलब है अगले साल का, तो अगले साल का जो सेशन शुरू होगा 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 जो सेमेस्टर हैं वो इसी टाइम पीरियड के बीच में ये करा लेंगे, ठीक है जी। अगर कोई डिले होता है तो उनको लिखित में जवाब देना पड़ेगा है। और देखो ये पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अगर कोई फर्दर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल कराने पड़ते हैं या बच्चों के एडमिशन वगैरह पे डिले होता है, तो 31 दिसंबर तक अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो जितनी भी फ़ीस ली गई है बच्चों को सब वापस करनी पड़ेगी। मैक्सिमम जो कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ीस अपने पास रख सके हैं 1000 रुपये रख सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर थर्ड वेव या ऐसे कुछ भगवान करे ना आए, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको 31 दिसंबर तक होता है तो आपकी सारी फीस आपको रिफ़ंड मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो लेना तो आप अप्लाई करके ले सकते हो, ये गाइडलाइन में आया है, ठीक है जी। गाइडलाइन इशू ये 2000, ये सारी चीज़ें आपको बस इसमें इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।